डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद हैं जुलाना में और हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी सत्यानंद जी और साहिल से कैसे स्वामी सत्यानंद जी बने, संपूर्ण जानकारी लेंगे, जीवन परिचय लेंगे, कहाँ से उन्होंने ये सांसारिक जीवन यात्रा अपनी शुरू की थी और किस दौर में ये यात्रा अब चल रही है। स्वामी सत्यानंद जी, आपका डीएन हरियाणा पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, आप बहुत बड़ा बीड़ा उठाकर चले शिवालय बनाने का। देश में काफ़ी शिवालय आपके द्वारा बनाए जाने हैं। जो आपका जीवन है वो कहाँ से शुरू हुआ था और किस दौर में गुजर रहा है? मेरी जन्मधरती चंपारण है, बिहार में एक स्थान है। जी जी। 2003 में मैं दिल्ली आ गया और 20 वर्षों तक मेरी कर्मस्थली जो है वो दिल्ली रही है। दिल्ली आने का कारण क्या रहा? पीछे सुनने में आया था कि जो आपके पिता थे, जो अकस्मात मौत हो गई थी, भाई की मौत हो गई थी जी। और काफ़ी ज़मीन भी आपके पास थी, उसके बावजूद आपको दिल्ली भागना पड़ा। क्यों? रोजगार के लिए, क्योंकि 3 छोटी बहनें थी, छोटा एक भाई था, माताजी थी, दादी थी, तो मैं सबसे बड़ा था। वैसे तो मैं नाबालिग था जब दिल्ली आया। जी जी। क्या कारण रहा कि जितनी बड़ी संपत्ति छोड़ के कहाँ गई संपत्ति वो जो आपके पास थी? संपत्ति कुछ लोगों ने हड़प ली, कुछ कब्जे कर ली, कंट्रोल में अपने नहीं रही। जी जी। और बेहतर जीवन यापन के लिए जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो मैं 9th में था, तो पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। तो एजुकेशन फील्ड से कोई करियर का बेहतर ऑप्शन नहीं था, तो पैसे कमाने के उद्देश्य से दिल्ली आए थे। दिल्ली में कारोबार किया, अब जाके आप साधु संत के रूप में आ गए। हाँ, दिल्ली में पहले जॉब से शुरुआत की, जॉब से शुरुआत करने फिर बिजनेसमैन बन गए जी, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए जी, और उसके बाद आपने साधु का रूप धारण कर लिया। 16 जून 2022 को मुझे साक्षात महादेव के दर्शन हुए जी जी, और काशी में मणिकर्णिका घाट पे जी जी। तो उसके बाद से मुझे नियमित संकेत पहले भी प्राप्त होते थे, उसके बाद से नियमित संकेत प्राप्त होने लगे और उन्हीं संकेतों का पालन करते हुए अक्षरश से जो पूरा परिकल्पना है जिसमें 1234 नए धर्मस्थल बनने हैं, 1234 नए धर्मस्थल और 11,111 पुराने स्थानों का जीर्णोद्धार होना है। जी जी। ये है मूल परिकल्पना। ऐसी कैसे आभास हुआ कि आपको शंकर भगवान के दर्शन हुए हैं? वो आपको कैसे पता चला यही शंकर भगवान है या माता पार्वती है, इनके आपको आभास कैसे हुआ? 16 जून को जो मुझे 16 जून की रात्रि को जो मुझे स्वप्न आया जी जी जी, उसमें उसमें मुझे संकेतों के माध्यम से बताया गया जी जी कि मेरा ये जो जीवन है, जी जी, ये जो जीवन मुझे मिला है, ये जीवन का मेरा उतनी ही आयु थी, मेरी आयु समाप्त हो गई। जी जी। अब जो आपको आयु का एक्सटेंशन मिल रहा है, जो अतिरिक्त आपको आयु मिल रही है, जी जी, वो महादेव को अपना काम कराने हेतु मुझे मिल रहा है। जी जी। और फिर मुझे कुछ संकेत प्राप्त हुए तो उसके आधार पे मैंने यात्रा करनी शुरू की और उन यात्राओं में 25 या 26 जून को मैं अयोध्या जी में था। अयोध्या जी से मुझे फिर संकेत प्राप्त हुए काशी जाने का। मैं काशी गया, मणिकर्णिका घाट पे साक्षात एक साधु बाबा के भेष में। मैं भगवान इसलिए उनको मानता हूँ कि एक तो मानने न मानने तो आस्था की बात है, परंतु इसमें कुछ फैक्ट भी हैं। हमारे कुछ 1-2 मित्र भी थे साथ में, तो हम जा रहे थे, जैसे हम तो दर्शन के उद्देश्य से गए थे। तो जब हम मणिकर्णिका घाट से क्रॉस हो रहे थे, सुबह का समय था, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो एक बिल्कुल काफ़ी कम हाइट के एक संत जो शक्ल सूरत से साउथ इंडियन लग रहे थे, उन्होंने जो है सो रोक बोला, स्वामी सत्यानंद रुक जाओ। तो मेरा नाम तो स्वामी सत्यानंद था नहीं, मेरा नाम SS सूर्यवंशी, तो मैं नहीं रुका, परंतु और वहाँ कोई नहीं था। तो एक बार दृष्टि मिली तो फिर हम आगे बढ़ गए। फिर बोला कि और कितना आगे जाओगे, रुक जाओ। फिर रुके तो उन्होंने, जैसे मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और उनकी हाइट लगभग 4-4.5 फीट थी। मैं झुका नहीं था बहुत ज़्यादा, परंतु उन्होंने हाथ ऐसे बढ़ाए तो मेरे आंखों के सामने हाथ जो है लंबाई बढ़ती गई, बिना झुके भी मेरे सर पे पूरा ऐसे हाथ आया। हाँ, फिर जो है सो तब तक अपनी जो सामान्य बुद्धि होती है, संसारिक बुद्धि खुली नहीं। जी जी। उन्होंने कुछ बोला, सब सुना, उसकी नेत्र जागृत नहीं हुआ तभी। हाँ, उसका जो है सो उसका तो स्मरण नहीं है, परंतु जब उन्होंने हाथ उठाया तो पुनः जब चेतना वापस आई तब ये समझ में आया कि एक साधु हैं, कुछ आशीर्वाद दिए, इनको कुछ भी दक्षिणा दे दो। जी। एक मित्र थे साथ में, IAS अफसर हैं वो लखनऊ में, तो उन्होंने जो है सो ये किया। मैंने उनको, मेरे पास पैसे थे नहीं उतने, मैंने बोला कि पाठक जी कुछ पैसे दीजिए ना। कितने? तो उन्होंने बोले 500 रुपये। तो उन्होंने पर्स में हाथ डाला और उनकी दृष्टि भी 1 सेकंड के लिए बस पर्स में गई और जब उन्होंने पैसे निकाले तो साधु बाबा वहाँ नहीं थे। जबकि जहाँ की ये घटना है वहाँ से अगर भाग करके कोई छुपना चाहे, विलुप्त होना चाहे, तो चाहे वो गंगा मैया में जाए,
या अगर घाट तरफ दौड़ता है तो, या ऊपर बिल्डिंगों तरफ जाता है तो कम से कम आधा 1 मिनट का समय तो चाहिए। पर सेकंड 1 सेकंड में वो विलुप्त हो चुके थे। जी जी। हमने मान करके कि इन्होंने जो नाम बोला स्वामी सत्यानंद, उसी नाम को कैरी आपने कर धारण कर लिया। और उसके बाद से जो स्वप्न में और साक्षात दर्शन के माध्यम से मैं ऑटोबायोग्राफी के रूप में उसको सोशल मीडिया पर लिख भी रहा हूँ। जी जी। काफ़ी लंबा प्रकरण, लगभग 7700 पेज का। जी जी। उसके बाद जैसे ये चलता गया क्रम, जी। तो दूसरा क्रम कब हुआ? ये तो बहुत बार हुए हैं मुझे, तो 1.25 वर्षों में सैकड़ों बार ये अनुभव हुए हैं। तो माता पार्वती के दर्शन भी हुए शायद, आपको बताया जा रहा है। ये और पहले हुए हैं, ये तो कोरोना से पहले का घटना है जी। अब जो आने वाला समय है, जैसे आप कह रहे कि परिवार है जी। परिवार के लिए समय आप मात्र 7 दिन के लिए निकालते हैं, हाँ, 5 दिन के लिए निकालते हाँ, हैं, 5 से 7 दिन। तो ये क्या कारण है? क्योंकि परिवार को छोड़ने का कारण क्या? नहीं, परिवार को छोड़ा ही नहीं है। आप बोले कि 5 ही दिन देते हैं महीने में। वो तो बहुत, आप कितने दिन देते हैं? नहीं, परिवार के लिए परिवार के पास नहीं रहते बिल्कुल आप महीने भर। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं भ्रमण कर रहे हैं आप, बहुत सारे लोग हैं जो परिवार को अगर घंटों के हिसाब से आप समय देखेंगे जी तो, और 5 दिन का भी लेके चलें जी तो 24 घंटे के हिसाब से 5 दिन में कितना समय हो जाएगा? जी बहुत लोग उतना समय भी नहीं देते। जी। बहुत सारे हमारे फौजी भाई हैं, वो भी कम समय देते हैं। तो परंतु ये है कि मैं घर नहीं जाता। जी। जो 5 से 7 दिन समय देने का अनुमति है, वो मेरा परिवार, मेरे बच्चे यात्रा में शामिल हो जाते हैं। तो अनुमति किसने दी आपको इस तरह करने की? भगवान साक्षात महादेव ने। महादेव जी ने आपको? जी जी जी, साक्षात महादेव ने और माता ने। आने वाला जो समय है अपने जीवन का, जी, किस तरह का जीवन बिताएंगे आप, जो लगे हुए हैं? मैं तो एक्सटेंशन लाइफ जी रहा हूँ। मैं अपनी जीवन 16 जून 2022 तक जी चुका हूँ, तो एक्सटेंशन लाइफ है जी। अब भगवान से जा चुका है। अब तो जा चुका है, तो इसलिए कुछ अतिरिक्त चीज़ मिले, जी। मुझे कोई चीज़ फ्री मिले, तो उसमें मैं कौन होता हूँ ये तय करने वाला? जिसने फ्री दिया वो जाने, उसका जो काम है वही कराएगा ना। तो इस प्रकार से मैं अतिरिक्त जीवन जी रहा हूँ, और इसमें जो है सो धर्म स्थल को अपने मूल स्वरूप में लौटाने का। अभी सनातन के जो भी धर्म स्थल हैं वहाँ पे फुटफॉल जो है वो कम है। फुटफॉल कम है से आशा ये है कि अगर मोहल्ले में, गांव में, शहर में अगर 100 लोग हैं तो रेगुलर रूप से 10 से 20 लोग ही मंदिर जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सारे लोग धर्मस्थल से जुड़े हुए थे। तो इसका क्या कारण है? हम लोगों ने कुछ इस पर रिसर्च किया, कुछ हमने बुजुर्गों से बात की, तो उन्होंने तो सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि पहले के लोग धार्मिक होते थे, अभी के नई पीढ़ी अधार्मिक हो गई इसलिए नहीं जाती। जबकि हमारे रिसर्च में ऐसा नहीं है, सीरियस से बिल्कुल गलत बात है। पहले भी लोग इतने ही धार्मिक होते थे। हम इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं, पाखंड बहुत ज़्यादा है हिंदू धर्म के अंदर। कहीं देखो आप, हर 10 पोस्ट पर एक झाड़े वाला मिलेगा। देखिए, आप मानते हैं कि जो झाड़ा है उसे आराम होता है? नहीं, देखिए होता क्या है कि धर्म स्थल का जो मूल स्वरूप है कि हर वह सदकर्म जो सदकर्म के कैटेगरी में आता है, वह होने के स्थल को धर्म स्थल बोलते हैं। हमने धर्म स्थल की परिभाषा को सिकोड़ करके सिर्फ उपासना स्थल में बना दिया। अब धर्म स्थल मतलब सिर्फ पूजा होगी, तो पूजा होगी तो वहीं जाएगा जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा। जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिकता नहीं है उसका वहाँ से लगाव उत्पन्न नहीं होगा। एक और भी कारण है, लगाव उत्पन्न होने के भी समय अवधि होती है। कोई हो सकता है कि अपने युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था तक बहुत नास्तिक हो और बुढ़ापा आते आते सडन वास्तिक हो जाए। तो परंतु पुराने जो हमारे पुरखे थे वो भी इस बात को समस्या का सामना करते थे, परंतु उन्होंने उसके बहुत सारे उपाय कर रखे थे। धर्म स्थल पे इतनी सारी एक्टिविटी चलती थी जिस कारण से हर वर्ग जुड़ जाता था। अब जैसे युवाओं को जोड़ने के लिए उन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ था। अब पहले अखाड़ा हर मंदिर का पार्ट होता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अखाड़े में कोई जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अखाड़े का आधुनिक स्वरूप अब जिम है। तो अब मंदिर में आपको जिम खोलना चाहिए। परिवर्तित हो गया ना। अगर पहले चिट्ठी पत्री पहुंचाने का माध्यम पक्षी या घोड़े होते थे तो आज मोबाइल हो गए ना। तो हमने इस आधुनिकता को तो स्वीकार कर लिया, परंतु जिम को हमने डिनाई कर दिया। तो जिम, अगर आप जिम खोलिए, अभी देखिए जिस यूथ की कोई भगवान में आस्तिकता नहीं है वो भी जाने लगेगा, और जाएगा तो एक बार तो ऐसा जरूर करेगा ना। आप छोटे बच्चों को स्कूल कैसे भेजते हैं? कोई टॉफ़ी देते हैं, कुछ लालच देते हैं। तो बिल्कुल धर्म के भी है, धर्म के पथ पे भी लोगों को लाने के लिए कुछ ना कुछ ये करना पड़ेगा। बात करते धर्म की जी। आजकल जैसे पहले सनातन धर्म एक था पूरी सृष्टि पर, ठीक है। उसके बाद जो धर्म पनपे है वो उसके लिए क्या सनातन धर्म जिम्मेवार नहीं है? वो तो पंथ है, धर्म तो एक ही है।
पंथ तो आप मानते हैं, तो जिम्मेवार कौन है उसके लिए? नहीं, देखिए, सृष्टि में कभी भी जो है सो किसी एक विषय पे समरसता नहीं हो सकती, किसी एक सोच पे 100% सहमति बन जाए, ये भी संभव नहीं है। अगर कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव रहेगा। हाँ, कम या बैलेंस की बात है, तो बैलेंस की बात क्यों है? हमेशा से आप देखेंगे कि जो ताकतवर होगा उसकी चुंबकीय क्षमता अधिक होती है, सिर्फ चुंबक में खींचने की क्षमता नहीं होती है। जैसे ये प्लास्टिक है, इसमें चुंबकीय गुण नहीं है, लेकिन आप बहुत बड़ा प्लास्टिक का डंडा लीजिए और ऐसे ऐसे नचाइए तो कुछ पत्तों को अपने साथ साथ हल्के चीज़ों को नचा लेगा। तो ये तो सनातन में, मूल सनातन के लोगों ने अपने धर्म को उस आस्था और उस प्रगाढ़ता से नहीं लिया। तो जो गलत लोग हैं उनको मौका मिला, या दूसरे पंथ हैं तो पंथ को गलत नहीं बोलेंगे, परंतु क्या है कि आप अपनी चीज़ों को आप उसको सक्षम नहीं बनाएंगे, उसमें समाधान नहीं देंगे, तो हर मनुष्य इतना जागृत और इतना सुदृढ़ नहीं होता, तो मार्ग भटकेगा। आप समाधान नहीं देंगे तो जो देगा वहाँ जाएगा, जबकि समाधान आपके पास हर चीज़ का है। जी, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से देश के सनातनियों से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या अपील कर सकता हूँ? जैसे आप बड़े शिवालय बनाने के लिए, शिवालय तो उसका एक मतलब एक सबसे सर्वोच्च, परंतु वो छोटा पार्ट है। मूल रूप से वो धर्म स्थल होगा और उदाहरण केंद्र बनेगा कि उसमें जैसे जिम बन गए, उसमें आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बन गई, उसमें आधुनिक, जैसे संस्कृत की अगर गुरुकुल है तो उसमें इंग्लिश मीडियम के स्कूल बन गए। किस तरह से तो कामना करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जो देश के सनातनी हैं, जो जहाँ पे है उस अपने स्तर पे जितना धर्म के लिए कर सकता है, और धर्म मतलब उपासना नहीं, धर्म का मूल मतलब है जो धारण करने के योग्य हर वह सत्कर्म हो, जो जहाँ पे अपने अपने स्तर पे करे। और ये अभी का जो काल है, अभी का जो कालखंड है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सैकड़ों हजारों वर्षों में बहुत उपयुक्त कालखंड है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे और हर व्यक्ति अपने स्तर पे अपना अपना अंशदान करे, अपना योगदान करे। ये थी हमारी खास मुलाकात है स्वामी जी के साथ। इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए DN हरियाणा के साथ।